नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश कोल्ड वॉर। दुनिया में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर आता है। भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस आते हैं, लेकिन अब भारत के लिए इन देशों में जंग शुरू हो गई है। भारत के लिए अमेरिका, रूस और चीन में बड़ी कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। ये तीनों ही देश भारत को खुश करने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। इतिहास में पहली बार रूस और अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बेंगलुरु एयर शो में आमने सामने। रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को अपनी तरफ करने में लगे हैं। यहां तक कि चीन भी भारत को खुश करने के लिए रामायण पाठ करवा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका, चीन और रूस अपने अपने फायदे के लिए भारत को अपने खेमे में करना चाहते हैं। तीनों जानते हैं कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और डिफेंस पावर है। भारत जिसके साथ होगा उसका पलड़ा भारी होगा। अमेरिका भारत को अपनी तरफ, रूस और चीन का मुकाबला करना चाहता है। कैसे? इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश कोल्ड वॉर। भारत के लिए कोल्ड वॉर शुरू। भारत बनेगा विश्व गुरु। अमेरिका, रूस और चीन में जंग। नरेंद्र मोदी होंगे किसके संग? चीन कर रहा रामायण का पाठ। भारत में एरो इंडिया की तैयारी। पहली बार गरजेंगे 5th जनरेशन के विमान। नापाक मंसूबे होंगे नाकाम। बेंगलुरु में Su-57 और F-35 की जोर आजमाइश। भारत के लिए अमेरिका, रूस और चीन में एक बड़ी कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। तीनों देश जानते हैं कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत डिफेंस पावर बन रहा है, और ऐसे में भारत जिसके साथ होगा उसका पलड़ा भारी होगा। भारत को अपनी तरफ अमेरिका रखकर चीन और रूस का मुकाबला करना चाहता है। चीन अमेरिका से बचने के लिए भारत पर डोले डाल रहा है, तो वहीं रूस भी अमेरिका को भारत से दूर रखना चाहता है। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के लिए 3 ताकतवर देशों में जंग। भारत के लिए अमेरिका, रूस और चाइना में एक बड़ी कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। ये तीनों देश जानते हैं कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत डिफेंस पावर बन रहा है। ऐसे में भारत जिसके साथ होगा उसका पलड़ा भारी होगा। अमेरिका भारत को अपनी तरफ रखकर चीन और रूस का मुकाबला करना चाहता है। चीन अमेरिका से बचने के लिए भारत पर डोरे डाल रहा है, तो वहीं रूस भी अमेरिका को भारत से दूर रखना चाहता है। तीनों ही देश भारत को खुश करने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। इतिहास में पहली बार रूस और अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बेंगलुरु एयर शो में आमने सामने होंगे। रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को अपनी तरफ करने में लगे हैं। यहाँ तक कि चीन भी भारत को खुश करने के लिए रामायण पाठ करवा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका, चीन और रूस अपने अपने फायदे के लिए भारत को अपने खेमे में करना चाहते हैं। तीनों जानते हैं कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और डिफेंस पावर है। भारत जिसके साथ होगा उसका पलड़ा भारी होगा। अमेरिका भारत को अपनी तरफ कर रूस और चीन का मुकाबला करना चाहता है। विश्व गुरु की राह पर भारत। चीन अमेरिका से बचने के लिए भारत पर डोरे डाल रहा है।
इन दोनों के अलावा रूस भी भारत को अमेरिका से दूर रखना चाहता है। ये जंग बहुत दिलचस्प और खतरनाक है। चीन अचानक भारत का सबसे पक्का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। धनुष उठाते राम, फिर राम सीता का विवाह, लक्ष्मण का मूर्छित होना, रावण वध, सभी कुछ चीनी कलाकारों के द्वारा बीजिंग में किया गया। चीन में भारतीय दूतावास की तरफ से ये तस्वीरें शेयर की गईं। रामायण के अलावा भी चीन ने भारत के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। चीन ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। वहीं अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। भारत से चीन के बीच सीधा फ्लाइट को भी दोबारा शुरू करते हैं। मामला इतने पर ही नहीं रुका। अब तो भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने पर कोलकाता में चीन के काउंसिल जनरल ने एक शानदार पार्टी का आयोजन भी किया। पूरी दुनिया हैरान है कि चीन को क्या हो गया है। दरअसल ये चीन की मजबूरी है। उसे पता है कि भारत के साथ जब तक रूस और अमेरिका खड़े रहेंगे, भारत को खतरनाक हथियार बेचते रहेंगे, तब तक चीन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीन कर रहा भारत को लुभाने की कोशिश। चीन ये भी जानता है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए बड़ा खतरा बनने वाले हैं। उसकी वानगी 10% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने दिखा भी दी है। चीन ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा दायर करेंगे। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि चीन चीनी वस्तुओं पर अमेरिका के अतिरिक्त 10% टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है। इसकी कड़ी निंदा भी करता है। चीन विश्व व्यापार संगठन के पास मामला दायर करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए उचित जवाबी कदम भी उठाएगा। इसके अलावा चीन की छवि को खराब करने के लिए ट्रंप ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया है कि कोरोना वुहान लैब से फैला था। भारत को अपनी तरफ कर रहा है रूस। दूसरी तरफ रूस देख रहा है कैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत पर डोरे डाल रहे हैं। पीएम मोदी को फोन मिलाकर अमेरिकी हथियार खरीदने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो रूस भारत को सभी तरह के हथियार दे रहा था, भारत के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही क्षेत्रों से रूस को हटाना चाहते हैं या रूस की निर्भरता को कम करना चाहते हैं। ट्रंप चीन का डर दिखाकर भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। अमेरिका ने बड़ी ही चालाकी से भारत के तेजस विमानों के प्रोडक्शन को अटका दिया है। तेजस विमानों में अमेरिकी इंजन लगना था, लेकिन अमेरिका ने इन इंजन की सप्लाई को लटका दिया है। अमेरिका कोशिश में है कि भारत उसके फाइटर जेट खरीदे, लेकिन रूस ये नहीं चाहता है। रूस चाहता है कि भारत उसके 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदे। रूस तो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश भी कर सकता है। भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए अब रूस और अमेरिका भिड़ गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका, चीन और रूस अपने अपने फायदे के लिए भारत को अपने खेमे में करना चाहते हैं। तीनों जानते हैं कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और डिफेंस पावर है। भारत जिसके साथ होगा उसका पलड़ा भारी होगा। अमेरिका भारत को अपनी तरफ कर रूस और चीन का मुकाबला करना चाहता है। बेंगलुरु के आसमान में गरजेंगे दुनिया के विमान। दुनिया के दो सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान, एक अमेरिका का और दूसरा रूस का, बेंगलुरु में एरो इंडिया में प्रदर्शित किए जाएंगे। वाशिंगटन डीसी और मॉस्को के बीच टकराव के बावजूद उनके जेट विमान दक्षिणी भारतीय महानगर के ऊपर शांतिपूर्ण उड़ान प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी फर्म लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा है और 10 से 14 फरवरी तक एरो इंडिया में भाग लेने वाला है। रूसी वायुसेना में शामिल रूसी सुखोई Su-57 भी मौजूद रहेगा। भारत में रूसी दूतावास ने भी एक्स पर कहा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 को एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा। भारत में पहली बार इस खूबसूरती को देखने का मौका न चुके। अमेरिका और रशिया दोनों के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम लोग सुखोई के रेंज के देखें, F-35 वाले जो पूरे हम लोग जो पूरे रेंज देखें अमेरिका के, तो ये सब एयरक्राफ्ट अभी आने लगे हैं। और भारत जो है एक बहुत बड़ा बायर भी है एक डिफेंस के अंदर। अगर हम लोग देखें तो भारत को कई कंट्रीज कोशिश भी कर रहे हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी है कि कुछ भारत उन देशों से खरीदे। तो भारत ऑलरेडी खरीद रहा है अमेरिका से भी और रशिया से भी, और अब चीन भी अपनी नजदीकियां करने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ।
चीन ये देख रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी आ रखे हैं अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ्स और रेज कर रखे हैं, चीन के खिलाफ भी उसने 10% टैरिफ बढ़ा दिया है। चीन ये समझ रहा है कि अगर उसके युद्ध हो अमेरिका के साथ भी, या कि टैरिफ वॉर हो, या एक्चुअल लड़ाई अगर शुरू हो जाए, क्योंकि चीन के जो विस्तारवादी मंशाएं हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पांचवी पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट AMCA अमेरिका और रूस दोनों ही जेट पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट तकनीक में नवीनतम। इन दोनों के अलावा अमेरिका एक और पांचवी पीढ़ी के विमान F-22 का भी संचालन करता है। चीन का दावा है कि उसका जेट 20 इस श्रेणी में आता है। वर्तमान में किसी अन्य देश के पास परिचालन में आने वाली पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट नहीं है। भारत अपनी ओर से अपने पांचवी पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के डिजाइन और ड्राइंग चरण में है। कौन होगा भारत का साझेदार? सूत्रों के मुताबिक सेफ्रॉन फ्रांस, रोल्स रॉयस UK और जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका में से किसी एक विदेशी कंपनी के साथ समझौता करेगा। वहीं हाल में रूस ने भारत के AMCA प्रोजेक्ट के लिए RD-33 इंजन के 5वें जनरेशन संस्करण की पेशकश की है। इस पेशकश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT भी शामिल है, यानी अब गेंद भारत के पाले में है। जो दावेदार बेहतर डील इस प्रोजेक्ट के लिए पेश करेगा, भारत उसी के साथ AMCA इंजन की डील फाइनल करेगा। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ग्लोबल समुदाय में जो उसकी छवि बढ़ती जा रही है, भारत जो है जिस तरीके से हम लोग का एक राइजिंग इकोनॉमी भी है, एक राइजिंग सुपर पावर भी हम लोग के जो डिफेंस फोर्सेस भी है, हम लोग 4th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड भी हम लोग हैं। तो कोई भी देश हम लोग को एकदम इग्नोर नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग के इक्वेशंस भी हैं, हम लोग के समीकरण हैं दूसरे देशों के साथ, तो हर देश जो है भारत के साथ हमेशा खड़ा रहने की कोशिश किया जाता है। भारत के जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें भी लोग शामिल होना चाह रहे हैं, उसमें भी वो लोग भागीदार होना चाह रहे हैं। भारत के लिए जिस तरीके से हमारे ऐतिहासिक तौर पे अगर हम लोग देखें, जो हमारी नज़दीकियां हमेशा रशिया से रही हैं, तो भारत का भी एक हम लोग का एक थोड़ा डिपेंडेंसी हो रखा था रशिया के सब वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के लिए भी। हम लोग का जो डिफेंस का हम लोग अब जो मेक इन इंडिया कर रखे हैं, ताकि हमारा किसी एक देश पर पूरा डिपेंडेंस ना हो। AMCA की खासियत, AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस में मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट हैं। इसमें करीब 14 हाई पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके साथ ही एसेट रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 123 हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और रुद्रम मिसाइल से लैस किया जाएगा। AMCA की अधिकतम गति 2635 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी। AMCA लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा। AMCA का विंग स्पेन 36.6 फीट का होगा। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात के बावजूद दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने अपनी उपस्थिति मजबूत की है और दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे वो UN समिट हो, G7 हो, G20 हो या फिर यूक्रेन शांति सम्मेलन, भारत की बढ़ती ताकत और स्वीकार्यता देश की छवि को इतना मजबूत बना चुकी है कि 2050 तक भारत दुनिया का तीसरा सुपर पावर बन जाएगा। भारत को लेकर यह भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर हैं। टोनी ब्लेयर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो देख रहे हैं कि भारत 2025 तक दुनिया की तीसरी महाशक्ति होगा। सुपर पावर बनने की राह पर भारत। महाशक्तियों की बात होती है तो सबकी जुबान पर अमेरिका, चीन और रूस का नाम आता है। लेकिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भविष्यवाणी की है कि 2050 तक ये गणित बिगड़ जाएगा। दुनिया बहुध्रुवी हो जाएगी। जिन्हें आज हम सुपर पावर समझते हैं, उनमें से कुछ इस रेस से बाहर हो जाएंगे। टोनी ब्लेयर ने कहा 2050 तक सिर्फ 3 महाशक्तियां होंगी, चीन, अमेरिका और संभवतः भारत। पूरी दुनिया को इन तीनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने होंगे, क्योंकि यही तीनों महाशक्तियां सब कुछ तय करने वाली हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते आ रहे हैं कि ये भारत का युग है, भारत सुपर पावर बनने की राह पर है। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। इस स्थिति के बाद भारत के मिशन 2047 में और तेजी आने की बात कही जा रही है। विश्व बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति $12,000 यानी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर वो देश उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यानी विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध। 2025 में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत है। इस तरह भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कई दशकों से एवरग्रीन नंबर 1 अमेरिका और फिलहाल नंबर 2 चीन के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। इस बीच मेक अमेरिकी ग्रेट अगेन का नारा देकर दोबारा राष्ट्रपति बने ट्रंप के विदेश मंत्री ने चीन को अपने देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। तो चीन कहीं ना कहीं से अपने आप को आइसोलेटेड महसूस तो कर ही रहा है। चीन ये भी चाहता है कि भारत जैसे देश के साथ अगर उसकी थोड़ी दोस्ती बढ़ जाए तो भारत के बॉर्डर की तरफ से उसको थोड़ा सा टेंशन कम रहेगा। तो चीन भी अभी अपना एक कुछ उनके थिंक टैंक की कुछ थिंकिंग रही होगी। उन लोग के अभी जो यूएसए में जो सब पूरा चल रहा है चीन के खिलाफ, उससे अब चीन अपने समीकरण और अपने चाल ढाल बदलने की कोशिश में शायद अभी चल रहा होगा। लेकिन ये इसका एक टेम्पररी फ्रेंडशिप मेजर के लिए वो हाथ बढ़ा रहा है या लॉन्ग टर्म ने उसने अपने स्ट्रैटेजी में इसको इनकॉर्पोरेट करके भारत के साथ भी वो और अपना फ्रेंडली रिलेशंस बढ़ाना चाहता है कि नहीं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की एक ऐसी छवि हो रखी है कि अगर हम लोग एरो इंडिया का भी एग्जांपल लें तो उसके अलावा भी भारत के हम लोग के ढेर सारे डिफेंस कॉपरेशन अलग अलग देशों के साथ हो रहे हैं। हम लोग के भी अलग अलग समीकरण भी हैं। चीन 2035 में सुपर पावर, यूएस नंबर 2। वाशिंगटन डीसी में चीन को अमेरिका के लिए गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है और वो ऐसा हमारी कीमत पर करना चाहते हैं। ये हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हम उसे रोकने के लिए काम करने जा रहे हैं। अमेरिका चीन में होगा युद्ध। आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच लंबा ट्रेड वार छिड़ चुका है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अगले 10 सालों में इस नंबर गेम की लड़ाई में दोनों के बीच आमने सामने का युद्ध होगा। ऐसे में एक सवाल के जवाब में अमेरिका के नए नवेले विदेश मंत्री ने कहा, हालांकि चुनौती बड़ी है, वो हमें पीछे छोड़ देना चाहता है। बस इस बात पर हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इस पर गौर करने जा रहे हैं। चीन के मामले में 2 बात तय हैं। एक तो वो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है, दूसरा ये कि चीन और शक्तिशाली बन रहा है। अमेरिका को इससे निपटना होगा। क्या सोचता है चीन? चीन पर नजर रख रहे अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि दुनिया के बारे में चीन की धारणा यह है कि अगले 10 सालों में 2035 तक या फिर 2050 तक वो हर हाल में सुपर पावर बन जाएगा। चीन बड़ी इकोनॉमी है, उसका ग्लोबल पावर बनना नेचुरल है। हालांकि ऐसा अमेरिका की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जब मुकाबला चीन जैसी ताकत से हो तो उसके साथ काम करते समय सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जो भी निकल कर आएगा वो हमारे राष्ट्रपति और उनके राष्ट्रपति के बीच हाई लेवल पर होगा। भारत की क्या होगी स्थिति? भारत आज 5वें नंबर की इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 सालों के भीतर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। सब कुछ सही रहा तो भारत जल्द चौथी और तीसरी इकोनॉमी बन सकता है। इस तमाम टारगेट और चुनौती के बीच अमेरिका, चीन और भारत की चर्चा करें तो 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा। तब सुपर पावर कोई भी हो, भारत हर मामले में उसके बराबर हो सकता है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार और रक्षा सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खबर है कि योजना के मुताबिक मोदी पेरिस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद वाशिंगटन डीसी जाएंगे। हालांकि ये खबर कुछ मीडिया और सूत्रों के मुताबिक आ रही है। प्रधानमंत्री के 12 फरवरी की शाम को अमेरिका की राजधानी पहुंचने की उम्मीद है और अगले दिन उनके और ट्रंप के बीच वार्ता होने की उम्मीद है। इस दौरान ट्रंप खुद पीएम मोदी के डिनर का आयोजन भी कर सकते हैं। क्या है पीएम मोदी का कार्यक्रम? पीएम मोदी फ्रांस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद 12 फरवरी की शाम को वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और 14 फरवरी तक अमेरिकी राजधानी में रहेंगे।
13 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ट्रंप उनके लिए रात्रि भोज भी दे सकते हैं। पीएम मोदी अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत के लोगों और अमेरिकी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। किन मुद्दों पर होगी बात? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा, भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत, एआई और तकनीकी क्षेत्र में भारत अमेरिका साझेदारी को नया आयाम देना, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की पहली यात्रा, नवंबर में चुनावी जीत के बाद 20 नवंबर को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। ट्रंप प्रशासन की सत्ता में आने के कुछ ही सप्ताह के भीतर द्विपक्षीय यात्रा पर वाशिंगटन डीसी जाने वाले कुछ विदेशी नेताओं में मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दे चुके हैं। पीएम 10 और 11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेने के लिए पेरिस जा रहे हैं। भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ने भारत दौरे के दौरान भारत रूस सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर बात की। उनका ये दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीख जल्दी सामने आ सकती है। उनके इस दौरे में दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में बड़ी बातचीत की तैयारी है। इसके अलावा रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष ने भारत के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। तुम्हारी इस खास पेशकश कोल्ड वॉर में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।